नमस्कार साथियों, आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर फिर से आया हूं। आखिरकार कब तक अपने वोट के अधिकार के लिए लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा? कब तक चुनाव आयोग किस पर्दे के पीछे अपनी राजनीति को, चुनाव आयोग वोट की चोरी को छुपाते रहेगी? कौन है इसके पीछे? कौन सह दे रहा है इस लोकतंत्र के पर्व को चोर तंत्र में बदलने का? ये विषय गंभीर है। ये लोकतंत्र पे एक कालिख पोतने वाले दिन की है और बार बार इसमें पकड़े जाने के बावजूद भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी सह दे रखा है चुनाव आयोग को, जो बिल्कुल अडिग रहना है। आपको याद होगा चंडीगढ़ में मेयर चुनाव ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरे पे पूरा चुनाव चोरी करी गई। जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप की और सुप्रीम कोर्ट ने जब वहां बुलाया तो वीडियो कैमरा के सहित देखा गया ये पूरा का पूरा चुनाव चोरी किया गया। फिर वहां उनको छोड़ दिया जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं। वोट को पलटी दूसरा मेयर बनता है, बस बात को खत्म कर दिया जाता है। तीसरा, अभी 2 दिन पहले एक सोनीपत का मामला आया जिसमें दोबारा से ईवीएम मशीन मंगा के सुप्रीम कोर्ट को गिनती कराना पड़ा और 2022 में जो व्यक्ति सरपंच का चुनाव हार जाता है वो 2025 में सुप्रीम कोर्ट उसको जीत घोषित देती है। फिर भी चुनाव आयोग ईमानदार है, फिर भी वोट की चोरी नहीं हुई। और अब विपक्ष के सारे नेता, जैसे दिल्ली चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक एक सबूत दिया, जितने वोट काटे जा रहे हैं इतने वोट वहां पर जोड़े गए, इस एड्रेस पे जोड़े गए, प्रवेश वर्मा जी के एड्रेस से जोड़ा गया, पैसे बांटे गए, 1100 रुपए बांटे गए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बिल्कुल शांत रहता है। चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। चुनाव आयोग एक संबंध तक उस बीजेपी नेता को नहीं भेजता है। पूरे दिल्ली की राजनीति बदल दी जाती है। सब शांत और सबको कह दिया गया कि नहीं, ये तो लोकतंत्र के फेयर इलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद जब राहुल गांधी इस विषय को उठाता है, जो बिहार में जो वोट की चोरी हो रही, 65 लाख वोट को काट दिया गया और कहा गया ये मृत्यु पाए गए। जब योगेंद्र यादव ने 85 साल की महिला को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बोले साहब ये जिंदा है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है। अब बात इस पर आती है, जितना होने के बावजूद जहां सारे व्यक्ति कह रहे हैं हाँ वोट का, चुनाव आयोग को अपनी लिस्ट जारी कर देना चाहिए जी नहीं चोरी नहीं हुई है। चुनाव आयोग को सबरे वेबसाइट खोल देना चाहिए जिस पे चोरी नहीं हुई है, इस पे आप देख सकते हो। लोग जिंदा है उसको मृत्यु घोषित कर रहे हैं। एक एक एड्रेस पर 80-80 वोट, जैसा राहुल गांधी जी उस पर सबूत दे रहे हैं। अब बात ये आती है जिसके पीछे है कौन? कौन सा ऐसा लोभी है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है पर्दे के पीछे से रह के? अब विषय ये आता है, ये 3 बार चुनाव आयोग पकड़े जाते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सोनीपत सरपंच चुनाव और अब बिहार के वोटर लिस्ट के बारे में अरविंद केजरीवाल जी वाली बातों को हटा दिया गया है। दिल्ली के इलेक्शन को अगर चेकिंग करा जाए तो दिल्ली में भी पता चल जाएगा जो हाँ ठीक चोरी हुई। चुनाव आयोग एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग बनाया जाता है और चुनाव आयोग ही आज जब किसके दबाव में आकर, किसके कहने पर आकर वोट चोरी करने का काम करता है तो लोकतंत्र कहां है? और फिर भी सबसे बड़ी बात है, जब विपक्ष के नेता इस पर मुद्दे पर बात करते हैं
भी चुनाव आयोग बताए जो 65 लाख लोग जो कटे वोटर लिस्ट से नाम कटे, उसका जवाब देने चुनाव आयोग का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। चुनाव आयोग का कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं कहता जी नहीं ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कहते हैं ये तो झूठ बोल रहे हैं जी। अब सबसे मेन मुद्दा है जो बनारस के अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो भी कह रहे हैं जो हमारे वोट को चोरी किया गया, प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, एकाएक उनको वोट की गिनती में आगे कर दिया गया। अब ये सवाल प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी अगर ईमानदार हैं, प्रधानमंत्री जी अगर सही हैं, और प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। सारे संस्था का सब पूरे देश की नजर उन पर है और ये भारी कलंक है, ये लोकतंत्र की हत्या है ये। तो प्रधानमंत्री को अपने देश की नागरिक को संतुष्ट करने के लिए ये कहना चाहिए जो बनारस का वोटर लिस्ट अगर विपक्ष आवाज उठा रही तो बनारस का वोटर लिस्ट विपक्ष को दिया जाए, उसकी जांच कराया जाए और चुनाव आयोग को आदेश दे प्रधानमंत्री जो बनारस की सीट को जांच करे, मैं ईमानदारी से जीत के आया हूं। ये देश की प्रधानमंत्री के ऊपर अब सवाल आ गया, जो लोकतंत्र के हत्या करने का काम जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल आ गया। कुछ देर के लिए आप सोच लीजिए, किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी विचारधारा को सपोर्ट करते हों, लेकिन आप सोचिए जब वोट की चोरी होने लग जाएगी तो जो आपके किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हों, किसी भी नेता हो, किसी सीनियर नेता हो, आप जान लीजिए जो एक व्यक्ति के हाथ में वो रहेगा जो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो वो व्यक्ति आपको पसंद करता है या नहीं करता है, तो उसमें जनता का कोई लेना देना नहीं। फिर आप क्या करोगे? पूरे देश में इस तरह की बातों को धीरे धीरे एक ज्वालामुखी की तरह सुलगते जा रहा है। देर सही, परंतु ये देश की जनता को समझ में आएगा जो ये वोट चोरी करना कितने बड़ा पाप है ये। और ये पाप अगर बार बार होते रहा तो हमारे हिंदुस्तान की लोकतंत्र जो आज 69 साल तक जिंदा रहा वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। इस पर आप सभी जनता को सोचनी है। ये गंभीर मुद्दा है। मैं इसलिए किसी भी पार्टी के दायरे में ना आके मैं एक भारत के नागरिक होने के दायरे से ये बात को उठा रहा हूं। और ये आप ये समझ सकते हैं एक सरपंच के चुनाव में चोरी किया जा रहा है। ये बहुत छोटा इलेक्शन होता है सरपंच के चुनाव, एक बहुत छोटा मेयर का चुनाव होता है जो चंडीगढ़ में हुआ, उसमें चोरी की गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर ये पंचायत लेवल पे भी आ जाएगा, जहां कहीं गांव कस्बे में प्रधान बनते हैं, मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, वहां तक जो व्यक्ति ये चोरी करवा रहा है उसका वहां तक नजर है। अब एक सरपंच मतलब एक प्रधान किसी उद्योगपति के चंगुल से बनता है, वोट की चोरी से वो बन जाता है, आपकी किसानी के ऊपर भी, आपके जमीन के ऊपर भी उसका नजर होगा, आपके गांव कस्बे पे भी उसका नजर होगा। चोरी अगर कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई लालच है। लोकतंत्र की चोरी हो रही है, उसको कहीं ना कहीं उसको पूरे इंडिया के जमीन पर भी लालच है। हमारी कृषि प्रधान देश है और इस देश में लोकतंत्र की चोरी हो रही है। और ये नहीं कि अभी आप सिर्फ एक नेता बनाने की बात नहीं है, एक नेता बनने की बात नहीं है, इसको आप जरा पीछे जाके देखिए, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं।
ये चोरी करवाने में कहां के लोभी हैं और क्यों करवा रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं पर कोई बोल नहीं रहा। कौन लोग काट रहे हैं? धड़ल्ले से जंगल को खत्म किया जा रहा है। किसको दिया गया ये? क्यों दिया गया ये चोरी के सहारे बहुत बड़ा पीछे संयंत्र है और इस संयंत्र के पर्दाफाश आज न कल देश को सुप्रीम कोर्ट करेंगे। मैं इसके पीछे एक शख्स को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में वो अपने तथ्यों के साथ सबूत पेश किए और वाकई में योगेंद्र यादव जी बधाई के पात्र हैं। लोकतंत्र के बचाने में योगेंद्र यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के 65 लाख वोट जो कटे हैं उसमें योगेंद्र यादव जी जा जाके घर घर जा जाकर लोगों से सबूत इकट्ठा करके और सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। तो इसके लिए योगेंद्र यादव को बधाई के पात्र हैं। वो लोकतंत्र बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं और तमाम विपक्ष के सारी पार्टी लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 6 महीना पहले कह दिए थे जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली के अंदर वोट चोरी हो रही है और दिल्ली के अंदर मुख्य चुनाव अधिकारी साथ में बैठा हुआ है। जिस सीट पर चोरी की प्रवेश वर्मा जी बांट रहे थे पैसे, धज्जियां मचाई, लोटा बांट रहे थे, चद्दर बांट रहे थे, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में चुनाव आयोग का घर है। समझ सकते हैं, देश की राजधानी है और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम दिल्ली से कितने दूर है। यहां पर तो ये कोई भी खेला खेल जाएंगे। ये गंभीर विषय है और इसे देश के हर नागरिक को चिंतन करना चाहिए। लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए खतरे में नहीं है, वाकई में खतरे में है। जिस आजादी के लिए आप हमारे पूर्वज महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी झांसीबाई अपने प्राण निछावर कर दिए, उस आजादी को गुलाम बनाने की ये वोट चोरी है। हो सकता है उस समय अंग्रेज और मुगल हमें गुलाम करा हो, लेकिन आज इस वोट की चोरी के माध्यम से हमारे देश के उद्योगपति हर एक नागरिक को गुलाम बनाने जा रहा है। और ताज्जुब की बात है, देश की सत्ता उस उद्योगपति का साथ दे रहा है। सत्ता के लिए इतना अंधा नहीं होना चाहिए। फिर देश उद्योगपतियों की गुलाम हो जाएगा, पूंजीपतियों की गुलाम हो जाएगा, तो समझ सकते हैं जो क्या हो सकता है। तो आप चिंतन करें, इस पे विशेष रूप से सोचें। ये सभी की जिम्मेवारी है और एक एक नागरिक को जगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।